स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जड़ के रूपांतरण के बारे में अध्ययन करेंगे। जड़ का रूपांतरण जो विशिष्ट कार्यों को करने के लिए होता है। सबसे पहले इसमें हम मूसला मूल के रूपांतरण पढ़ेंगे। मूसला मूल के रूपांतरण जो कि भोजन संचयन करने हेतु होता है, उसमें कौन कौन से प्रकार हैं जड़ के, वो पढ़ते हैं। सबसे पहला जो फॉर्म है वो है फ्यूजी फॉर्म यानी तुर्क रूप मूल। इसमें क्या होता है, जैसे उदाहरण के लिए हम उदाहरण लेते हुए चलते हैं। इसमें उदाहरण है मूली। मूली जो है वो बीच में से मोटी हो जाती हैं और शीर्ष और दूरस्थ और समीपस्थ जो भाग होता है वो इसका पतला रह जाता है, बीच में से मोटी हो जाती है, तो इसे बोलते हैं फ्यूजी फॉर्म या तुर्क रूप हो। और इसके जो शीर्षस्थ भाग होता है उससे पत्तियाँ विकसित हो जाती हैं। वहाँ पे तना जो होता है वो छोटा सा चपटे आकार का होता है। दूसरा जो फॉर्म है वो है कॉनिकल फॉर्म। इसमें भी तना छोटा चपटे आकार का होता है, लेकिन जो गाजर होती है इस शंकुरूपी का उदाहरण है। और इसमें शीर्षस्थ भाग जो होता है वो तो मोटा होता है, मांसल होता है, और जो दूरस्थ भाग होता है वो क्रमशः पतला होता जाता है, जिस पर रूट्स हेयर आपको दिखाई देती हैं। उदाहरण इसमें गाजर है। तीसरा जो पार्ट है वो है नेपी फॉर्म, कुंभी रूपी। इसमें जो शीर्षस्थ भाग है वो एकदम लट्टू के आकार का मोटा हो जाता है, मांसल हो जाता है भोजन संचयन करने के कारण, और तना चपटा हो जाता है जिस पे पत्तियां लग जाती हैं। और नीचे जो दूरस्थ भाग होता है वो एकदम पतला हो जाता है। उदाहरण शलजम या टर्निप। चौथा होता है ट्यूबरस, अनियमित आकार की मूल। ये भोजन संचयन करने हेतु होती हैं। ये भी मूसला मूल का ही रूपांतरण है, लेकिन ये अनियमित रूप से फूल जाती है। उदाहरण के लिए फोरोक्लॉक प्लांट, बुलेबास या मिराबिस जालापा का जो पौधा होता है उसकी जो जड़ें होती है वो ट्यूबरस या अनियमित आकार की कंदील हो जाती है। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा मूसला मूल का रूपांतरण है वो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने हेतु। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने हेतु जो जड़ें होती है, जो मटर कुल के पौधे होते हैं, लेग्यूमिनेसी प्लांट होते हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं उनके बीच बीच में गांठें बन जाती हैं। नोड्यूलेटेड रूट बोलते हैं इसे। गांठाकार या गांठ बन जाती है, और इन गांठों के अंदर राइजोबियम जीवाणु जो है वो रहता है। जो राइजोबियम जीवाणु है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। सहजीवी के रूप में ये रहता है। पौधों को इससे नाइट्रोजन फिक्स होकर मिलती है, और राइजोबियम जीवाणुओं को इससे भोजन और जल का और रहने के लिए आवास जो है वो मिलता है। सेकंड जो पॉइंट है वो हम पढ़ते हैं अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण। अपस्थानिक जड़ें क्या होती है? अपस्थानिक जो जड़ें होती है वो बीज के मूलांकुर से उत्पन्न नहीं होती है। बीज के मूलांकुर से उत्पन्न होने वाली जड़ें तो मूसला मूल कहलाती हैं, और बीज पौधे के किसी अन्य भाग से जो जड़ें उत्पन्न होती हैं उन्हें हम अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। सबसे पहले अपस्थानिक जड़ें जो भोजन संग्रह करने के लिए रूपांतरित हो गई हैं वो कौन कौन सी हैं? पहला है ट्यूबरस। ट्यूबरस में सेम वही है, जो तना है उसके नीचे जो अपस्थानिक जड़ें हैं वो भोजन संचयन करने के कारण फैल जाती हैं, कंदील हो जाती हैं। उदाहरण के लिए शकरकंद। और ये जो भोजन संचयन करने के कारण कंदील हो रही है वो अनियमित आकार की होती है और इनका कोई शेप नहीं होता फिक्स। उदाहरण के लिए स्वीट पोटैटो या शकरकंदी। दूसरा फेसिकुलेटेड। फेसिकुलेटेड में क्या होता है कि ये वो अपस्थानिक मूल है जो फूल की मांसल हो जाती हैं और ग्रुप में रहती हैं, तने के आधार पे होती हैं और ग्रुप में रहती हैं, समूह में रहती है कंदील, जैसे डहेलिया, एस्पेरेगस या शतावरी में होता है। तीसरा होता है नोडुलस। नोडुलस मतलब वो अपस्थानिक जड़ें जो प्ररोह के तने के आधार से उत्पन्न होती हैं और भोजन संचयन करने के कारण नोड्स या गांठों के रूप में रूपांतरित हो जाती है। उदाहरण के लिए मैंगो जिंजर या जो अदरक होती है, आंबा अदरक बोलते हैं उसे, वो मैंगो जिंजर। फिर आती है मोनिलेटेड या बीडेड यानी कि मालाकार। मालाकार में सेम ऐसा ही होता है कि आधार से उत्पन्न होती है, पौधे के आधार से उत्पन्न होती है और भोजन संचयन करने के कारण बीड आकार की बीच बीच में फूल के और बीड के आकार की या माला के आकार की बन जाती है, जैसे कि करेला, पोर्चुला का कुछ एक बीज पत्री पादप होते हैं। फिर आती है पांचवा जो प्रकार है अपस्थानिक जड़ का जो भोजन संचयन करने के कारण फूल गया है, वो है एन्यूलेटेड फॉर्म। एनुलेटेड फॉर्म में क्या होता है कि जो जड़ें होती है अपस्थानिक जड़ें वो वलयाकार में बदल जाती है, भोजन संचयन करने के कारण वलय के आकार में हो जाती है। दूसरा इसमें उदाहरण जो हो गया वो है आईपीएसी।
ऐसी, ठीक है। सहारा प्रदान करने हेतु अपस्थानिक जड़ें। सहारा कौन से ऐसे जड़ें होती है जो सहारा प्रदान करने के लिए जड़ रूपांतरित हो जाती है अपस्थानिक जड़। पहला है अवस्तंभीय मूल या प्रॉप रूट। प्रॉप रूट क्या होती हैं? प्ररो या स्तंभ को आधार जो कि प्ररो और स्तंभ को आधार प्रदान करती हैं। ये जड़ें स्तंभ के पार्श्व शाखा से उत्पन्न होती हैं और शाखाओं को तना आधार प्रदान करती है, ठीक है। ये तने से उत्पन्न होने वाली अपस्थानिक जड़ें हैं जो वायवीय जड़ें हैं और ये पार्श्व शाखा के समान ही होती हैं और ये बहुत ही अधिक मांसल हो जाती हैं और ये वायवीय अपस्थानिक जड़ें हैं जो मिट्टी की ओर बढ़ती चली जाती हैं और शाखाओं को सहारा प्रदान करती है। आपने देखी होगी बरगद की जो जड़ें होती हैं वायवीय जड़ें, फाइकस बेंगालियंसिस जो बरगद की जड़ें होती है, प्रॉप रूट वायवीय जड़ें होती हैं और ये शाखाओं को सहारा प्रदान करती है क्योंकि बरगद का पेड़ बहुत अधिक बड़ा होता है, उसको सहारा प्रदान करने के लिए ये जड़ें उत्पन्न होती हैं। दूसरी होती है जटामूल या स्लिट रूट। स्लिट रूट जो होती हैं उसका उदाहरण आप ले लो पहले गन्ना या मक्का। इसमें क्या होता है कि जो तने को सहारा प्रदान करती है शाखाओं को सहारा प्रदान नहीं करती हैं। ये तने की पर्व संधि से तिरछी अपस्थानिक जड़ें उत्पन्न होती हैं जो मृदा की ओर चलती जाती हैं और तने को सीधा रखने में सहायता प्रदान करती है। गन्ना या शुगर केन जो होता है इसका तना बहुत लंबा होता है, उसको सहारा प्रदान करने के लिए जटामूल स्लिट रूट होती है। तीसरा होती है बट्रस रूट। बट्रस रूट भी जटामूल की तरह ही होती है लेकिन थोड़ा सा नीचे की तरफ से, तने के नीचे की तरफ से उत्पन्न होती है और तने को सहारा प्रदान करती है। बट्रस रूट रबर में होती है। कुछ अन्य अगर रूपांतरित मूलों की बात करें तो क्लाइंबिंग रूट या आरोही मूल। ये आरोही मूल क्या करती हैं? जो दुर्बल तने होते हैं उनके पौधों में पाई जाती है और दुर्बल तने वाले पौधों में सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करने के लिए सूर्य प्रकाश की ओर स्थित रहना आवश्यक है। ऐसी परिस्थिति में दुर्बल तने नीचे न गिर जाएं, उनकी पर्व संधियों से रूपांतरित अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं और ये क्लाइंबिंग रूट जो होती हैं वो पान, पौथास आदि में पाई जाती है जो आरोहण में सहायता करती हैं, पौधे को सूर्य के प्रकाश की तरफ ले जाने में सहायता करती है। दूसरी पैरासिटिक मूल या परजीवी रूट। परजीवी रूट जो होती है वो भी अपस्थानिक जड़ें होती हैं जो हरित लवक का जिनमें अभाव होता है। ऐसी परजीवी जो जड़ें होती हैं, अब कई ऐसे पौधे होते हैं जिनमें हरित लवक का अभाव होता है, उन पौधों की पत्तियां पीली हो जाती हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा है, तो भोजन और ऊर्जा का स्रोत नहीं है इसके अंदर। इसीलिए क्या करती हैं कि पर्व संधि से ऐसी जड़ें निकल के जो पोषक होता है, होस्ट होता है, उस होस्ट से के फ्लोएम से ये भोजन का अवशोषण करती है। उदाहरण के लिए अमरबेल या कसकुटा के अंदर जो परजीवी पौधा है उसके अंदर भोजन का संश्लेषण या प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या होता है पर्व संधि से जड़ें निकल के जो उसका होस्ट होता है उस होस्ट से डायरेक्ट भोजन ले लेती है। फिर आता है श्वसन मूल या रेस्पिरेटरी मूल। श्वसन जो जड़ें होती हैं, रेस्पिरेटरी मूल जो होती हैं वो दलदल के जो पौधे पाए जाते हैं दलदल में, उनमें पाई जाती हैं। इस प्रकार की जो रूपांतरित जड़ें होती हैं वो खूंटे के समान ऊपरी सतह पर आ जाती हैं और इन्हें न्यूमेटोफोर कहते हैं। उन पर छिद्र भी पाए जाते हैं, उन छिद्रों को न्यूमेटोफोर कहते हैं और ये न्यूमेटोफोर की सहायता से ये वायु ग्रहण करती हैं, हवा में आ जाती हैं, बाहर की तरफ आकर वायु ग्रहण करती हैं और रूपांतरित होके जो है श्वसन का काम करती है। उदाहरण के लिए राइजोफोरा जो दलदल में पाए जाते हैं पौधे, उनमें ये रेस्पिरेटरी जड़ें जो है वो पाई जाती है। फिर आती है एपिफिटिक रूट। ऊपरी रोही मूल। ऊपरी रोही या एपिफिटिक जो मूल होती है वो भी अपस्थानिक जड़ों का ही रूपांतरण है। ऑर्किड जैसे एपिफिटिक प्लांट होता है। एपिफिटिक प्लांट वो पौधा होता है जो किसी अन्य पौधे के ऊपर ग्रो करता है, जमीन में ग्रो नहीं करता है, किसी अन्य पौधे पे ग्रो करता है। तो ये जो जड़ें होती है वायुमंडल से हवा में लटकी रहती हैं मुक्त रूप से और इसमें एक टिश्यू पाए जाते हैं, एक उत्तक पाए जाते हैं जिसे बोलते हैं विलामेंट टिश्यू। और विलामेंट टिश्यू जो है वायु से नमी को अवशोषित करते हैं, अर्थात वायु से डायरेक्ट जल को अवशोषित करते हैं, नमी को अवशोषित करते हैं। उदाहरण के लिए ऑर्किड्स। उसके बाद आती हैं एसिमिलेटरी रूट या सौंगीकरण रूट। ऐसी जड़ें भी पाई जाती है जो जलोद्भिद में पाई जाती हैं या ऑर्किड में पाई जा सकती है, जो तंतुमय होती हैं और जलोद्भिद पादप में जल में मुक्त रूप से तैरने में काम आती हैं। ठीक है।
और कभी कभी क्या होता है, तैरने में सहायता करती ही हैं। कभी कभी इन जड़ों में पर्णहरित भी पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण भी पाया जाता है। ये सांघीकरण यानी कि प्रकाश संश्लेषण करती है, वायु से CO2 को ग्रहण करती हैं, प्रकाश संश्लेषण करती हैं और भोजन का निर्माण करती है। उसके बाद स्थिरीकरण करने के लिए जो जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, ये ऐसी जड़ें स्वांगीकरण जड़ें स्थिरीकरण और अवशोषण करती ही हैं, साथ में प्रकाश संश्लेषण भी करती है। ठीक है। अब इसके अतिरिक्त अगर आपने सुना होगा साइकस, जो जिम्नोस्पर्म होता है उसमें भी कोरोलॉइड रूट पाई जाती है। वो जो कि नेगेटिव जियोट्रॉपिक होती है, बाहर आ जाती है, मिट्टी के बाहर आ जाती है कोरोलॉइड जड़ें। और इन कोरोलॉइड जड़ों में एनाबिना, नॉस्टॉक, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीलहरित शैवाल पाए जाते हैं, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, जो कि इनमें सहजीवी के रूप में रहते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्स करने का काम जो है वो तो ब्लू ग्रीन एल्गी करती हैं, लेकिन ये ब्लू ग्रीन एल्गी सहजीवी के रूप में कोरोलॉइड रूट, कोरोलॉइड जड़ें जो प्रवाल जड़ें होती हैं उनमें रहते हैं। ठीक है, ये साइकस में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त आपने माइकोराइजा सुना होगा, जो जड़ होते हैं वो फंजाई के साथ मिलके कवक मूल या जो हायर प्लांट्स की रूट्स होती हैं जैसे पाइनस की, वो माइकोराइजा बनाती हैं, जो फंजाई के साथ एसोसिएशन करती है, सहजीवी बनाती है और कवक मूल का निर्माण करती हैं। कवक मूल में जो कवक होती है वो फॉस्फोरस प्रदान करती हैं और मृदा से फॉस्फोरस लेके और पौधे को देती है, जबकि पौधे इसको उसके बदले में जो है जल, आवास, भोजन आदि देता है। तो इस प्रकार से जड़ें जो हैं वो विशिष्ट कार्यों को करने के लिए रूपांतरित हो जाती है। धन्यवाद।